अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिंदगी का एक ख्वाब पूरा करने आया हूँ। एक ऐसी जगह जहां आकर इंसान के कदम खुद रुक जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग ये सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिर इंसान ने ये सब कैसे बना लिया। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिस्र के जीजा के अजीम और पुरस्कार पिरामिड्स के एकदम सामने। दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरा पहला तासुर ये था कि तस्वीरें और वीडियो सच में इनका इंसाफ ही नहीं करती। ये पिरामिड इतने बड़े, इतने शानदार और इतने ताकतवर लगते हैं कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। अगर आप देखें तो ये जो सामने खड़ा है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड, खुफू का पिरामिड। इसकी ऊंचाई कभी 146 मीटर थी, अब थोड़ी कम हो गई है, मगर फिर भी इतनी ऊंची कि गर्दन ऊपर करके थक जाती है। इसके हर पत्थर को अगर करीब से देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। 2-2, 3-3 टन का एक पत्थर, लाखों पत्थर, और सब के सब एक दूसरे पर ऐसे फिट जैसे किसी मशीन ने काटे हों। मैं जब हाथ रखता हूं तो पत्थर की ठंडक, इसकी सख्ती और इसकी भारीपन सब महसूस होता है। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल रहा हूं जहां से तीनों बड़े पिरामिड्स एक कतार में नजर आ रहे हैं। वाह, ये मंजर तो दिल रोक देता है। खुफू सबसे बड़ा है, फिर थोड़ा पीछे खाफरे का पिरामिड है जो देखने में अक्सर ऊंचा लगता है क्योंकि वो एक ऊंची जगह पर बना हुआ है, और फिर मेनकावरे सबसे छोटा मगर अपनी जगह इतना ही खूबसूरत और मुनफरिद। दोस्तों, ये पूरा इलाका इतना साकित है, इतना खामोश, सिर्फ हल्की सी हवा, रेत का सरसराहट और दूर ऊंटों की घंटियों की टिन-टिन। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। अब मैं ऊंट की सवारी करने वाला हूं। भाई, यहां आकर ऊंट पर बैठे बगैर व्लॉग अधूरा रह जाता है। चलिए, बिस्मिल्लाह किया। ओहो हो भाई, ये ऊंट जब बैठता है तो इंसान की जान निकल जाती है। पीछे से उठता है, फिर आगे से, ऐसा लगता है जैसे किसी रोलर कोस्टर पर बैठ गए हों, लेकिन मजा आ रहा है। ऊंट पर बैठकर जो मंजर सामने खुलता है ना, पूरे पिरामिड्स एक लाइन में, पीछे सुनहरी सहरा और ऊपर नीला आसमान, यकीन करें फिल्मी सीन लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं स्फिंक्स के पास। ये वो मशहूर मुजस्समा है जिसका सर इंसान का और जिस्म शेर का है। ये यहाँ हजारों साल से खड़ा है। लोग कहते हैं ये फैरो खाफरे की शक्ल पर बना है, और इसकी नाक, जी हाँ, वो आज भी गायब है। फिर भी इसके चेहरे के तासुरात ऐसे हैं जैसे वो आज भी किसी राज की हिफाजत कर रहा हो। अब मैं जा रहा हूँ ग्रेट पिरामिड के अंदर। यहाँ एंट्री थोड़ी तंग है, झुक के जाना पड़ता है। अंदर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, बाहर की दुनिया की आवाजें खत्म होती जाती हैं। अंदर खामोशी है, गहरी, पुरानी और अजीब सी। ऐसा लगता है जैसे दीवारें आपकी सांसों की आवाज भी सुन रही हैं। अब मैं इस लंबे तंग रास्ते से ऊपर चढ़ रहा हूँ। पत्थर एक जैसे, रंग एक जैसे, मगर हर कदम पर एक अजीब कैफियत है। अंदर ना कोई लिखी हुई तहरीर है, ना कोई तस्वीरें, सिर्फ मजबूत पत्थर। मगर इन्हीं पत्थरों ने हजारों साल से इस राज को महफूज रखा है कि ये पिरामिड क्यों और कैसे बना। मैं अब किंग्स चैम्बर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि खुफू का ताबूत रखा जाता था। यहाँ के पत्थर इतने खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि बीच में बाल भी नहीं जा सकता। यहाँ की खामोशी, यहाँ की गर्मी और यहाँ की फिजा, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी रूहानी फीलिंग देते हैं। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात, ये पिरामिड जमीन की चारों समतों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ इतनी सीध में बने हुए हैं कि आज की टेक्नोलॉजी भी इस पर हैरान रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद सितारों की मदद से बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं आसमानी इल्म वाला कोई निजाम था, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका हमें पता ही नहीं। सच क्या है, शायद कभी ना पता चले। मैं अब बाहर आकर बैठ गया हूँ। सामने सूरज ढल रहा है। पिरामिड्स पर सूरज की रोशनी का रंग आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी से सुर्खी में बदल रहा है। ये मंजर, ये लम्हा दिल में हमेशा नक्श रह जाएगा। यहाँ बैठकर लगता है कि इंसान कुछ भी बना सकता है अगर वो चाहे, मेहनत करे और अपने मकसद के लिए खड़ा रहे।
दोस्तों, आज का दिन जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिनों में से एक था। पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं, ये इंसान की सलाहियत, ताकत और जहानत की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर कभी भी मौका मिले तो यहाँ जरूर आएं। ये जगह दिल, दिमाग और रूह तीनों को बदल देती है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और सफर, एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।